नमस्कार। आज हम कक्षा 11th से आरोह भाग 1 से मियां नसरुद्दीन पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? उत्तर, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। अन्य नानबाई सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे नया कुछ नहीं कर पाते। प्रश्न क्रमांक 2, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? उत्तर, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी क्योंकि वह रोटी बनाने की कारीगरी के बारे में जानकारी हासिल करके दूसरे लोगों को बताना चाहती थी। मियां नसरुद्दीन 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी। प्रश्न क्रमांक 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर, लेखिका ने जब मियां नसीरुद्दीन से उनके खानदानी नानबाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के लिए भी रोटियां बनाते थे। लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। सच्चाई यह थी कि वे किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे और न ही उनके परिवार का किसी बादशाह से संबंध था। बादशाह का बावर्ची होने की बात उन्होंने अपने परिवार की बड़ाई करने के लिए कह दिया था। बादशाह का प्रसंग आते ही वे बेरुखी दिखाने लगे। प्रश्न क्रमांक 4, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमूम न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन से पूर्व लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से पूछा था कि उनके दादा और वालिद मरहूम किस बादशाह के साथ शाही बावर्ची खाने के खिदमत करते थे। इस पर मियां बिगड़ गए और उन्होंने खपा होकर कहा, क्या चिट्ठी भेजोगे जो नाम पूछ रहे हो? इसी प्रश्न के बाद उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। अब उनके चेहरे पर ऐसा भाव उभर आया मानो वे किसी तूफान को दबाते हुए बैठे हैं। उसके बाद लेखिका के मन में आया कि पूछ ले कि आपके कितने बेटे बेटियां हैं, किंतु लेखिका ने उनकी दशा देखकर यह प्रश्न नहीं किया। फिर लेखिका ने उनसे जानना चाहा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, तो मियां ने गुस्से से उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इन्हें मजूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों का नाम पूछने पर भी मियां ने पल्ला झाड़ते हुए उसे कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इस प्रकार मियां नसरुद्दीन के गुस्से के कारण लेखिका उनसे व्यक्तिगत प्रश्न न कर सकी। पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने किस प्रकार से खींचा? लेखिका ने खानदानी नानबाई नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा है। व्यक्तित्व, वे बड़े ही बातूनी और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण सा था, पर वे बड़े मसीहाई अंदाज से रोटी पकाते थे। स्वभाव, उनके स्वभाव में रुखाई अधिक और स्नेह कम था। वे सीख और तालीम के विषय में बड़े स्पष्ट थे। उनका मानना था कि काम तो करने से ही आता है। सदा काम में लगे रहते थे, बोलते भी अधिक थे। रुचियाँ, वे स्वयं को किसी पंच हजारी से कम नहीं समझते थे। बादशाह सलामत की बातें तो ऐसे बताते थे मानो अभी बादशाह के महल से ही आ रहे हो। उनकी रुचि उच्च पद, मान और ख्याति की ही थी। वे अपने हुनर में माहिर थे। उदाहरण, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। इस प्रकार का शब्द चित्र पाठक के समक्ष नायक को साकार वर्णन करता है। पाठ के आसपास। प्रश्न क्रमांक 1, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? उत्तर,
मियाँ नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी। क, वे काम को अधिक महत्व देते हैं। बातचीत के दौरान भी उनका ध्यान अपने काम में होता है। ख, वे हर बात का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ देते हैं। ग, वे शागिर्दों का शोषण नहीं करते, उन्हें काम भी सिखाते हैं तथा वेतन भी देते हैं। घ, वे 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर हैं। इंग, उनकी बातचीत की शैली आकर्षक है। प्रश्न क्रमांक 2, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? तो लिखिए। उत्तर, तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार भाषा सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए किया गया है। यहाँ तालीम का अर्थ शिक्षा और समझ से लिया गया है। पहली बार उर्दू शब्द तालीम का अर्थ है शिक्षा, दूसरा अर्थ है समझ और पकड़, अर्थात शिक्षा की पकड़ भी होनी चाहिए। यह कथन मियाँ उस समय कहते हैं जब वे बता रहे थे कि बचपन से इस नानबाई का काम को देखते हुए भट्टी सुलगाना, बर्तन धोना आदि अनेक कामों को करते करते उन्हें तालीम की पकड़ आती गई। अतः यहाँ दूसरी बार प्रयुक्त तालीम शब्द के स्थान पर पकड़, समझ को प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 3, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, ऐसा क्यों? उत्तर, मियाँ नसीरुद्दीन के पिता मियाँ बरकत शाही तथा दादा मियाँ कल्लन खानदानी नानबाई थे। मियाँ ने भी इसी व्यवसाय को अपनाया। आजकल लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, इसके कई कारण हैं। 1, व्यवसाय से निर्वाह न होना, क्योंकि पुराने व्यवसायों से आय बहुत कम होती है। 2, नए तरह के व्यवसायों का प्रारंभ होना, नई तकनीक व रुचियों में बदलाव के कारण नए नए व्यवसाय शुरू हो गए हैं जिनमें आमदनी ज़्यादा होती है। 3, शिक्षा के प्रसार के कारण सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। अब यह क्षेत्र उद्योग, कृषि क्षेत्र से भी बड़ा हो गया है। पहले यह क्षेत्र आज की तरह व्यापक नहीं था। प्रश्न क्रमांक 4, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। उत्तर, आज का युग विज्ञापन का युग है और आज समाचार पत्र विज्ञापन का उत्तम साधन है। गांव, शहर, कस्बा या महानगर सभी जगह अनेक अखबार छपते हैं। होड़ा होड़ी में जोरदार से जोरदार गर्मा गर्म तेज खबरें छापकर हर एक दूसरे से ऊपर आना चाहता है। ऐसे पत्रकारों में को प्रतिपल नई से नई खबर चाहिए, चाहे सामान्य सी बातों हो, उसे बढ़ा चढ़ाकर सुर्खियों में ले जाते हैं। एक की 4 लगाकर मिर्च मसाले के साथ पेश करते हैं। यहाँ मियाँ नसीरुद्दीन अखबार पढ़ने और छापने वाले दोनों में से ही नाराज हैं, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है। कई बार अखबार वाले बात को ऐसा तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और बाल की खाल उधेड़ डालते हैं जिससे साधारण लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ दूसरा पहलू भ्रष्ट लोगों को लाइन पर लाने के लिए ठीक भी है। पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। सूची: बारखानी, सिरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाल, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 1, 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। क, पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। ख, आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। ग, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। उत्तर: जैसे बूढ़ा भिखारी ने पंच हजारी अंदाज में मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बच्चा, हमारी दुआ तेरे साथ है, और पैसे अपने झोली में रखकर आंखों के कंचे मुझ पर फेरता हुआ चला गया। मेरे साथी ने बताया, पिछले 10 साल से यह इसी जगह भीख मांगता है। पहले इसके पिताजी मांगते थे और फिर अब आ बैठा उन्हीं के ठिए पर। प्रश्न 2, बिटिर बिटिर देखना। यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। क, घूर घूर कर देखना। बस में युवक
सुंदर लड़की को घूर घूर कर देख रहा था। ख टकटकी लगाकर देखना, दीपावली पर दियों की पंक्ति को टकटकी लगाकर देखा जाता है। ग चोरी चोरी देखना, मोहन पार्क में बैठी युवती को चोरी चोरी देख रहा था। घ सहमी सहमी नज़रों से देखना, शेर से बचने में सफल विनोद सबको सहमी सहमी नज़रों से देख रहा था। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, लिखिए। क मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। ख निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। ग दिमाग में चक्कर काट गई है बात। घ रोटी जनाब पकती है आँच से। उत्तर क मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। सही क्रम है मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। ख निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। सही क्रम थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। ग दिमाग में चक्कर काट गई बात। सही क्रम बात दिमाग में चक्कर काट गई है। घ रोटी जनाब पकती है आँच से। सही क्रम जनाब रोटी आँच से पकती है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, मियाँ नसरुद्दीन के चरित्र पर अपनी टिप्पणी करें। मियाँ नसरुद्दीन का चरित्र दिलचस्प है। वे अपने पारंपरिक पेशे में माहिर हैं। वे ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला उनके साथ ही लुप्त होने को है। उनका बात करने का अंदाज बड़ा ही निराला है। यदि उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसके बदले में अनेक सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। बड़ी ही घुमा फिरा कर जवाब देने तक पहुँच पाते हैं। अपने क्षेत्र में वे स्वयं को सर्वोच्च मानते हैं। दार्शनिकता में सुकरात से कम नहीं है। बातूनी बहुत है, पर काम करने में उनकी जो आस्था और महारत है वह अनुकरणीय है। वे आंखों में काइयाँ, भोलापन, पेशाने पर मजे हुए कारीगर के तेवर लिए चेहरे पर मौसमियों की मार से साथ साथ इस तरह करते हैं मानो कविता जैसे वक्त से वक्त को मिला सका है कोई। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है आदि। प्रश्न क्रमांक 2, बच्चे को मदरसे भेजने के उदाहरण द्वारा मियाँ नसरुद्दीन क्या समझाना चाहते थे? उत्तर बच्चे को मदरसे भेजा जाए और वह कच्ची में न बैठे, न पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा सीधी तीसरी में, तो उन 3 क्लासों का क्या हुआ? यह उदाहरण देकर मियाँ यह समझाना चाहते हैं कि उन्होंने भी पहले बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी की आँच देना सीखा था, तभी उन्हें रोटी पकाने का हुनर सिखाया गया था। खोमचा लगाए बिना दुकानदारी चलानी नहीं आती। प्रश्न क्रमांक 3, स्वयं को खानदानी नानबाई साबित करने के लिए मियाँ नसरुद्दीन ने कौन सा किस्सा सुनाया? उत्तर स्वयं को संसार के बहुत से नानबाइयों में श्रेष्ठ साबित करने के लिए मियाँ ने फरमाया कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, चीज़ ऐसी जो न आग से पके न पानी से बने। बस हमारे बुजुर्गों ने वह खास चीज़ बनाई। बादशाह ने खाई और खूब सराही। लेखक ने जब उस चीज़ का नाम पूछा तो वे बोले कि वो हमें नहीं बताएंगे, मानो महज एक किस्सा ही था, पर मियाँ से जीत पाना बड़ा मुश्किल काम था। प्रश्न क्रमांक 4, बादशाह का नाम पूछे जाने पर मियाँ बिगड़ क्यों गए? उत्तर मियाँ नसरुद्दीन एक ऐसे बातूनी नानबाई थे जो स्वयं को सभी नानबाइयों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए खानदानी और बादशाह के शाही बावर्ची खाने से ताल्लुक़ रखने वाले कहते थे। वे इतने काइयाँ थे कि बस जो वे कहे उसे सब मान ले, कोई प्रश्न न पूछे। ऐसे में बादशाह का नाम पूछने से पोल खुलने का अंदेशा था जो उन्हें नागवार था गुजरा और वे उखड़ गए। उसके बाद उन्हें किसी की सवाल का जवाब देना अखरने लगा। 5, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर दबे हुए अंधड़ के आसार से क्या तात्पर्य है? उत्तर मियाँ नसरुद्दीन लेखक के सवालों से बहुत खींच चुके थे, पर उन्होंने अपनी खींच किसी तरह दबा रखी थी। यदि और कोई गंभीर सवाल उन पर दागा जाए तो वे बिफर पड़ेंगे। ऐसा सोचकर ही लेखिका ने उनसे उनके बेटे बेटियों के विषय में कोई सवाल नहीं पूछा। केवल इतना ही पूछा कि क्या ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, क्योंकि इस सवाल से तूफान की आशंका न थी। प्रश्न क्रमांक 6, पाठ के अंत में मियाँ अपना दर्द कैसे व्यक्त करते हैं? मियाँ ने लंबी सांस खींचकर कहा, उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे।
मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूरी से निगली और हजम। मियाँ नसरुद्दीन के इस कथन में गुम होती कला की इज्जत का दर्द बोल रहा है। वर्तमान युग में कला के पारखी और सराहने वाले नहीं हैं। भाग दौड़ में न कोई ठीक से पकाता है, और यदि कोई अच्छी रोटी पकाकर भी दे दे तो खाने वाले यूं ही दौड़ते भागते खा लेते हैं। कला की इज्जत कोई नहीं करता। इसी दृष्टिकोण के चलते हमारे देश में अनेक पारंपरिक कलाएं दम तोड़ रही हैं। 7. मियाँ नसरुद्दीन का पत्रकारों के प्रति क्या रवैया था? उत्तर: उनका मानना था कि अखबार पढ़ने और छापने वाले दोनों ही बेकार होते हैं। आज पत्रकारिता एक व्यवसाय है जो नई से नई खबर बढ़िया से बढ़िया मसाला लगाकर पेश करते हैं। कभी कभी तो खबरों को धमाकेदार बनाने के लिए तोड़ मरोड़ डालते हैं। मियाँ की नज़र में काम करना अखबार पढ़ने से कहीं अधिक अच्छा काम है। बेमतलब के लिखना, छापना और पढ़ना उनकी नज़र में निहायत निकम्मापन है, इसलिए उन्हें अखबार वालों से परहेज है। प्रश्न क्रमांक 8, मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र का प्रतिपाद्य बताइए। उत्तर: इस अध्याय में लेखिका ने खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि और स्वभाव का वर्णन करते हुए यह बताया है कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई का अपना काम अत्यंत ईमानदारी और मेहनत से करते थे। यह कला उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। वे अपने इस कार्य को किसी भी कार्य से हीन नहीं मानते थे। उन्हें अपने खानदानी व्यवसाय पर गर्व है। वे 56 तरह की रोटियां बना सकते थे। वे काम करने में विश्वास रखते हैं। लेखिका का संदेश यही है कि हर काम को गंभीरता और मेहनत से करना चाहिए। कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता है। धन्यवाद।